नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर पीएम मोदी का क्यों भयंकर मजाक बन गया है और विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। क्या पीएम मोदी के पास, क्या बीजेपी के चाणक्य के पास अपना कोई विजन नहीं है? जो पुरानी योजनाओं को नए लिफाफे में परोसा जा रहा है नाम बदलकर। नाम बदलने के खेल में अब एक और नाम बदला गया है, मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, यानी मनरेगा। मनरेगा का नाम बदलकर अब कर दिया गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब इसे लेकर विपक्षी नेता किसके अपमान का आरोप लगा रहे हैं और पीएम मोदी ने कैसे भरी संसद में मनरेगा का मजाक उड़ाया था, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे संसद में कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए, मनरेगा का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी ने बड़ी बड़ी डींगे हाकी थी। लेकिन हकीकत में आगे क्या साबित होता है, कैसे मनरेगा सरकार की नाक बचाने का काम करती है, वो भी आपको बताएंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि नाम बदलने को लेकर विपक्षी नेता क्या सवाल उठा रहे हैं। सुप्रिया श्नेत ने क्या कहा नाम बदलने को लेकर, उसके बाद पीएम मोदी का मजाक उड़ाने वाला वीडियो भी आपको बताएंगे। सुप्रिया श्नेत ने एक वीडियो पोस्ट किया है और ये तमाम योजनाएं गिनाई हैं जिनका नाम मोदी सरकार ने बदला है। और क्या कहा मनरेगा का नाम बदलने को लेकर सुप्रिया श्नेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, क्या कहती है पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए, जरा सुनिए। आज नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार स्कीम रख दिया। ये वही मनरेगा है जिसके लिए मोदी जी कहते थे कि ये यूपीए की विफलताओं का पुलिंदा है और इसलिए वो उसको जीवित रखेंगे। ये अलग बात है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी। मनरेगा वो संजीवनी साबित हुआ जिसने गांव देहातों को कोरोना और लॉकडाउन में जीवित रखा और आज भी गांव देहातों में मनरेगा की स्कीम से लोगों को काम मिल रहा है और नरेंद्र मोदी को मन मार कर इस स्कीम में फंड डालना पड़ रहा है। तो मनरेगा का आप नाम भले बदल दीजिए, लेकिन ये जो काम करने का अधिकार है यूपीए की सरकार ने दिया था और इसको आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में मोदी जी ने यही तो किया, नाम बदले, इधर उधर की बातें की, झुंझुना बजाया और हमारी स्कीम्स के नाम बदल बदल के उसको अपना बना लिया, उस पर खूब पब्लिसिटी पैसा खर्चा किया गया। शुरू से शुरुआत करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स है जिसका नाम बदला गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पहल। ये यूपीए की स्कीम थी, इसका नाम पहल कर दिया गया। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स का नाम बदल के जनधन अकाउंट कर दिया गया। निर्मल भारत अभियान का नाम बदल के स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम का नाम बदल के प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप स्कीम कर दिया गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम बदलकर भारत नेट कर दिया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो यूपीए की थी उसका नाम बदलकर मेक इन इंडिया कर दिया। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया। स्वावलंबन योजना का नाम बदल के अटल पेंशन योजना कर दिया। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूपीए का था उसका नाम बदल के स्किल इंडिया कर दिया। फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज जो यूपीए की स्कीम थी जिसमें गरीबों को फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलता था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कर दिया। मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया। राजीव आवास योजना का नाम बदलकर सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग किया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम्स जो थे उनका नाम बदलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कर दिया। यह अलग बात है, इसमें इनका कोई यकीन नहीं है। खैर, फिर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का नाम बदल के सॉइल हेल्थ कार्ड कर दिया। हमारी जन औषधि स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और अदर प्रोग्राम्स जो थे उनका नाम बदल के परंपरागत कृषि विकास योजना कर दिया गया। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम का नाम बदल के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया। फिर हमारी स्कीम थी आम आदमी बीमा योजना, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रख दिया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, उसका नाम बदलकर, उसका रूप बदलकर डिजिटल इंडिया कर दिया गया, सिर्फ नाम बदला गया। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम बदल के सागर माला रख दिया गया। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना रख दिया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रख दिया गया। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन का नाम बदल के अमृत रख दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एरियाज, दिस वाज अ सबमिशन अंडर जेएनयूआरएम, इसका नाम बदल के हृदय रख दिया। नीम कोटेड यूरिया का ग्रोथ क्लेम्स कर दिया गया। फिर न्यू डील फॉर रूरल इंडिया, ये यूपीए का मैंडेट था, उसका नाम बदल के ग्राम उदय से भारत उदय नाम रख दिया गया।
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम बदलकर, जिसमें सबको टीके लगते थे, मिशन इंद्रधनुष रखा गया। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का नाम बदल के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा गया। इंदिरा आवास का नाम बदल के मैंने आपको पहले ही बताया है, और सर्विसेज अंडर आईसीडीएस का नाम बदलकर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण रखा गया। यह अलग बात है कि हिंदुस्तान में कितने ही बच्चे हैं और कितने ही गर्भवती महिलाएं हैं जो पूरी तरह से कुपोषित हैं। तो मोदी जी, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, नाम भी बदलते हैं। एक स्कीम तो बताइए जो आपने अपनी ओरिजिनल शुरू की हो और जिससे इस देश का भला हुआ हो। मैं तो मनरेगा पर फिर आपको याद दिलाती हूं, आप कैसे आंखें मटका मटका के बात कर रहे थे, कितनी भाव भंगिमा थी आपकी पार्लियामेंट में। फिर क्या हुआ? आपको क्यों मनरेगा चलानी पड़ी? आपको क्यों मनरेगा में फंड डालना पड़ा? क्योंकि आप जानते थे कि आप विफल हैं और ग्रामीण क्षेत्र में एक अकेली संजीवनी मनरेगा बन के खड़ा है। जैसे कि खाद्य सुरक्षा का जो बिल यूपीए की सरकार लाई, आज उसके तहत आप फ्री राशन बांट रहे हैं। तो थोड़ी तो शर्म कीजिए। इतिहास यूपीए की सरकार को इन क्रांतिकारी योजनाओं के लिए याद करेगा और आपको नाम बदलने के लिए। तो सुप्रियाश ने तंज कस दी है कि इतिहास पीएम मोदी को नाम बदलने के लिए याद करेगा। क्या मोदी सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है? दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि मनरेगा का नाम आखिरकार क्यों बदला गया? क्या ही फर्क है? महात्मा गांधी की जगह पूज्य बापू कर दिया। अब पूज्य बापू को लेकर भी विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं। सुप्रियाश ने एक और सवाल खड़ा करती हैं। वो कहती, वो स्कीम का जो नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है, उसमें बापू महात्मा गांधी ही है ना, कहीं मोदी जी के ये वाले पूज्य बापू तो नहीं। एक पुराना वीडियो है पीएम मोदी का, जब गुजरात के सीएम थे तो आसाराम बापू के फंक्शन में वो गए थे, उनका आशीर्वाद दिया था। तो इसे लेकर विपक्षी नेता तंज कस रहे हैं, कहीं ये वाले बापू तो नहीं है। तो ये कटाक्ष किया जा रहा है। इसके अलावा टीएमसी ने अपमान का आरोप लगाया है कि महात्मा नाम आखिरकार क्यों हटाया गया, और क्या कहा है कि महात्मा नाम किसको दिया था गांधी जी ने। सागरिका घोष क्या कहती है? टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने इसे बंगाल का अपमान बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान बताया है। सागरिका घोष ने क्या कहा मनरेगा का नाम बदलने को लेकर? सागरिका घोष कहती हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बंगाल का एक बार फिर अपमान किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी रखने की तैयारी है। अयोग्य मोदी कोई असली काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ दूसरों के काम का श्रेय लेने के लिए नाम बदलने में लगे रहते हैं। याद दिला दे, केंद्र सरकार पर बंगाल का मनरेगा का 52,000 करोड़ रुपए बकाया है। यह बेहद शर्मनाक है। तो यहां पर सागरिका घोष ने दो मुद्दे उठाए हैं कि बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो उनके अपमान का आरोप लगाया है कि महात्मा नाम आखिरकार क्यों हटाया गया इस योजना से। पूज्य बापू और महात्मा दोनों ही महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो पूज्य बापू रखने से आखिरकार क्या हासिल हो जाएगा? यह सवाल विपक्षी नेता उठा रहे हैं और बिल्कुल वाजिब सवाल है। क्या ही फर्क है? क्यों बदला जा रहा है? यह समझ से बाहर है। क्योंकि कांग्रेस ने नाम रखा था, क्या इसलिए बदला जा रहा है? इसके अलावा क्या लॉजिक है? कोई भी योजना का नाम बदलो, जिले का नाम बदलो, जिले का नाम बदलने पर तो बहुत खर्चा आ जाता है, लेकिन योजनाओं का नाम बदलने पर भी खर्चा आता है। करोड़ों रुपए बेवजह जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है। नए कागज तो योजना से जुड़े छपवाने ही पड़ते हैं। पोस्टर बैनर जो भी योजना के प्रचार के लिए इस्तेमाल होते हैं वो फिर रद्दी हो जाते हैं, फिर नए छपवाने पड़ते हैं। सरकारी दफ्तरों में अच्छा खासा बिल आ जाता है। तो करोड़ों रुपए आखिरकार क्यों बर्बाद करना है योजना का या जिले का नाम बदलकर? यह समझ से बाहर है कि नाम बदलने की आखिरकार क्या सनक है इस सरकार को। और सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि मनरेगा को लेकर आज पीएम मोदी नाम बदल रहे हैं। उस मनरेगा का संसद में कैसे मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। बड़ा दिलचस्प वीडियो है, देखिए किस अंदाज में कांग्रेस सरकार का मजाक उड़ा रहे थे प्रधानमंत्री, जरा देखिए। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ
उस पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात सुनो, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीता जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, तो हम मानते हैं। ये लोगों को पता चले भाई, ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है, और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। तो किस तरह गड्ढे खोदने के काम का मजाक उड़ा रहे पीएम मोदी? तो क्या पीएम मोदी ने गड्ढे खोदने वालों को कहां पहुंचा दिया? मतलब क्या उनको गरीबी से बाहर निकाल दिया? भले आंकड़े सरकार कुछ भी पेश करे, लेकिन गड्ढे खोदने वाले इसी काम की गारंटी वाली योजना ने कोरोना काल में भारत के करोड़ों लोगों को जीवित रखा और मोदी सरकार के लिए एक तरह से संजीवनी का काम किया, नाक बचाने का काम किया। और उसी मनरेगा का पीएम मोदी संसद में मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री को किसी काम का ऐसे मजाक उड़ाना चाहिए और यह कहना कि 60 साल भी आप लोगों को गड्ढे खोदने का काम दे रहे हो? मतलब इस बात का आखिरकार लॉजिक क्या है? इतना बड़ा देश है, लोग सब तरह का काम करते हैं, कोई गड्ढे खोदता है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करता है। तो सरकार का दायित्व होता है हर किसी के लिए रोजगार के अवसर देना। ऐसे में गड्ढे खोदने वालों को अगर कांग्रेस ने रोजगार की गारंटी दी कि कम से कम इतना तो मिले, इस बात की गारंटी अगर कोई सरकार देती है तो उस काम की तारीफ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार किसी से पकड़ पकड़ के जबरदस्ती गड्ढे खुदवाती है। मनरेगा योजना इसलिए लाई गई ताकि जो गड्ढे खोदने का काम करते हैं उन्हें काम ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो, कम से कम इतना काम तो मिले कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इसीलिए योजना लाई गई थी और पीएम मोदी उस योजना का संसद में मजाक उड़ा रहे थे। तो मोदी सरकार ने ऐसा गरीबों के लिए क्या कर दिया? 60 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो पीएम मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या ही मुकद्दर बदल दिया गरीबों का? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या नाम बदलने से गरीबों का भला हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।